झारखंड में 11 दिवसीय जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम चला रही कांग्रेस। सत्याग्रह से केंद्र सरकार की नीतियों का कर रहे विरोध। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने की सत्याग्रह की शुरुआत। बीजेपी ने कांग्रेस के सत्याग्रह को बताया नाटक। जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में पॉकेट मार कर रहे हादसा। विधायक राजेश कच्छप के पॉकेट से उड़ाए 30,000 रुपए। विधायक ने न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के माध्यम से कहा, जिसने भी पैसे उड़ाए हैं पैसों का गलत इस्तेमाल न करे। जमशेदपुर विधायक सरयू राय और बिजली अधिकारियों के बीच बैठक। टाटा स्टील बस्तियों में बिजली देने के लिए तैयार। टाटा लीज क्षेत्र में बिजली कनेक्शन के लिए बनाई गई नई कमेटी। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा समिति सदस्यों ने सर्किट हाउस में की बैठक में पूर्व सिंहभूम में चल रहे विकास कार्यों की हुई समीक्षा। विधानसभा समिति सदस्य विधायक इरफान अंसारी ने बैठक का किया नेतृत्व। रांची में रिम्स को मिली बड़ी सौगात। सीएम ने एकेडमिक भवन सहित कई मशीनों का किया उद्घाटन। सीएम ने लैब समेत कई ब्लॉकों का किया निरीक्षण। रांची में सीएम हेमंत ने डॉक्टरों को दिया तोहफा। सीएम ने 173 नियमित चिकित्सा पदाधिकारी और 297 आयुष डॉक्टरों को दिए नियुक्ति पत्र। रिम्स सभागार में हुआ कार्यक्रम। धनबाद के मैथन टोल प्लाजा पर कांग्रेसियों ने लगाया जाम। नेशनल हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद हटवाया जाम। कांग्रेसियों ने केंद्र के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिहार हिंसा को सीएम नीतीश ने बताया सुनियोजित साजिश। केंद्र पर किया वार, कहा एक राज कर रहा दूसरा एजेंट। तेजस्वी ने किया समर्थन। बिहार हिंसा को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाह, सुनियोजित तरीके से फैलाई गई हिंसा। सीएम नीतीश ने कहा अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बिहार शरीफ हिंसा की जांच जारी है। हिंसा का सच जल्दी सामने आएगा। सीएम नीतीश के बयान पर बिहार में जमकर हो रही राजनीति। मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश के बयान का किया समर्थन। कहा यह बीजेपी के नेताओं की साजिश, सारे साक्ष्य और सबूतों की हो रही जांच। सीएम नीतीश का आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने किया समर्थन। कहा सीएम ही नहीं बल्कि महागठबंधन का एक नेता जानता है सासाराम और बिहार शरीफ की घटनाओं के पीछे किसका हाथ है। पूरे मामले की हो रही है जांच, जल्द सच्चाई आएगी सामने। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सरकार पर साधा निशाना। कहा विधानसभा के भीतर एक नई परंपरा की गई कायम। वंदे मातरम का अपमान कर की गई लोकतंत्र की हत्या। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बने देश के दुश्मन। बिहार हिंसा पर सदन में बीजेपी ने किया जोरदार हंगामा। बिहार हिंसा और जाति कूट को लेकर सरकार को घेरा। कहा बिहार सरकार समाज में विद्वेष फैला रही। बिहार विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच स्थगित हुई कार्यवाही। सदन में बीजेपी ने किया जोरदार हंगामा। नालंदा और सासाराम हिंसा को लेकर बीजेपी विधायकों ने किया जमकर बवाल। नीतीश सरकार पर बरसे बीजेपी विधायक। सत्ता पक्ष और विपक्ष आया आमने सामने। विपक्ष ने बिहार हिंसा की एनआईए जांच की मांग की। कहा दंगाइयों को बचा रही सरकार, हिंदुओं को जेल में बंद किया जा रहा है। विधानसभा में नीतीश सरकार पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। बिहार हिंसा को लेकर विजय सिन्हा ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार विधानसभा से बीजेपी एमएलए को उठाकर बाहर निकाला गया। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शलों ने उठाकर बाहर निकाला। जीवेश मिश्रा बोले मैंने बस हिंसा पर सीएम से मांगा था जवाब। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी कराती है दंगे, पूरे देश में बिगाड़ा जा रहा माहौल। बिहार शरीफ में हिंसा की जांच। डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। नालंदा में इंटरनेट सेवा अभी भी बंद। बिहार शरीफ में हुई हिंसा की एयरटेल की एफएसएल की टीम कर रही जांच। 31 मार्च को हिंसा के बाद उपद्रवियों ने कई जगह लगा दी थी आग। कई दुकानों में लूटपाट के साथ की गई थी तोड़फोड़। सासाराम में अब भी इंटरनेट बंद। पुलिस ने 49 लोगों को किया गिरफ्तार। अब तक पुलिस ने 4 एफआईआर किया दर्ज। सुरक्षा बल लगातार निकाल रहे फ्लैग मार्च। 58 जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात। नालंदा में अब भी इंटरनेट बंद। 24 घंटे और इंटरनेट रहेगा बंद। इंटरनेट बहाल करने पर फैसला आज शाम होगी समीक्षा बैठक। हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। सासाराम हिंसा के बाद पटरी पर लौट रहा आम जीवन। सदर इलाके में बंद सरकारी गैर सरकारी स्कूल और कोचिंग सेंटर खुले। प्रबुद्ध नागरिकों धर्म गुरुओं के साथ पुलिस ने इलाके में निकाला सद्भावना मार्च। साहिबगंज में तनाव को कम करने के लिए निकाली गई सद्भावना रैली। सभी संप्रदाय के लोगों ने लिया हिस्सा। पुलिस और प्रशासन के पदाधिकारी भी हुए शामिल।
बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बिहार हिंसा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर बोला जमकर हमला। कहा तड़ीपार लोग बिहार में दंगा की तलाश में जुटे थे और कुछ लोगों को खरीदकर बवाल करने की कोशिश की गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा का बयान, देश के ज्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे। एमएलए अजीत शर्मा ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। कहा भगवा पर सिर्फ बीजेपी का एकाधिकार नहीं। कोशी शिक्षक निर्वाचन 2023 के चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी संजीव सिंह 8,603 वोट से जीते। निर्वाची पदाधिकारी पूर्णिया के आयुक्त मनोज कुमार ने संजीव सिंह के जीत की घोषणा की। 17,623 शिक्षक मतदाताओं ने अपने वोट का किया इस्तेमाल। खूंटी मनरेगा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की बढ़ सकती है मुश्किलें। आरोप गठित करने पर सुनवाई पूरी। कोर्ट ने तय की 10 अप्रैल की तारीख। 10 अप्रैल को गठित होगा आरोप। आकांक्षा दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आकांक्षा दुबे की कलाई पर पाए गए चोट के निशान। आकांक्षा के पेट में खाना लिक्विड नहीं पाया गया। आकांक्षा केस के वकील ने खड़े किए कई सवाल। झारखंड पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का लगा आरोप। नक्सली के परिजन ने कहा सरेंडर करने आए थे, मार दी गोली। चतरा में ढेर हुए नक्सलियों को लेकर उठ रहे सवाल। पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने की जांच की मांग। गुमला में पुलिस ने एक संदिग्ध को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। संदिग्ध के पास से 4 बैग बरामद। सदर थाने में मामले की हो रही छानबीन। जानकारी मिलने के बाद रांची इनकम टैक्स की टीम पहुंची गुमला। बांका में नकदी समेत बाइक और मोबाइल की लूट। अमरपुर थाने के इंग्लिश मोड़ बांका रोड पर वारदात। पीड़ित शिक्षक ने अज्ञात के खिलाफ थाने में दर्ज कराया एफआईआर। गोपालगंज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मजदूर की हत्याकांड का किया खुलासा। एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। हत्या में इस्तेमाल चाकू, मोबाइल और बाइक बरामद। समस्तीपुर में फर्जी आधार और वोटर कार्ड बनाने वाले गिरोह का एसपी ने किया खुलासा। 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपराधियों को फर्जी सिम कराते थे उपलब्ध। जहानाबाद में प्रॉपर्टी डीलर ने जमीन देने के नाम पर की ठगी। कई लोगों से करोड़ों रुपए लेकर हुआ फरार। शहर के लोगों ने नगर थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। दक्षिणी दौलतपुर का रहने वाला आरोपी राम सहाय कुमार। धनबाद में पड़ोसियों पर मारपीट का आरोप लगा। एसएसपी ने पीड़ितों से की मुलाकात। मारपीट में करीब 6 लोग हुए घायल। पीड़ित महिलाओं के मुताबिक दबंग खटीक उन्हें धनसार से चाहते हैं भगाना। बांका उत्पाद टीम ने चलाया विशेष छापेमारी अभियान। 10 शराब विक्रेता और 21 शराबियों को किया गिरफ्तार। कई थाना इलाकों में की गई छापेमारी। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। शराब तस्करों ने पुलिस पर किया हमला। हमले में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। तस्करों ने पुलिस की गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त। घोसी थाने के उवेर मुसहरी टोला में हुआ हमला। अरवल में नेशनल हाईवे 139 पर कलेर पुलिस ने रुई लदे ट्रक से भारी मात्रा में शराब की बरामद। चालक और खलासी को किया गिरफ्तार। ट्रक के अंदर बॉक्स बनाकर छुपाई गई थी शराब। गया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से 5 किलो अफीम जब्त। करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। मधेपुरा में एक युवक की मौसेरे भाई ने गोली मारकर की हत्या। नीची पैथोलॉजी में मौसेरे भाई के साथ करता था काम। मामूली विवाद में वारदात को दिया अंजाम। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के तमौट परसा की घटना। सहरसा में अपराधियों के हौसले बुलंद। फाइनेंस कंपनी के एजेंट से करीब 2.5 लाख की लूट। एजेंट पर अपराधियों ने गोलियां भी चलाई। बाल बाल बचा फाइनेंस कंपनी का एजेंट। गिरिडीह में अपराधियों के हौसले बुलंद। फल व्यवसायी से 7 लाख रुपए की लूट। अपराधियों ने व्यवसायी की पिटाई भी की। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मोतिहारी में अवैध तरीके से चल रहे ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 3 ऑर्केस्ट्रा संचालकों के ठिकानों पर छापेमारी कर 10 नाबालिग लड़कियों को कराया मुक्त। पुलिस गिरफ्तार संचालकों से कर रही पूछताछ। मोतिहारी में पूर्वी चंपारण जिले की घोड़ासहन पुलिस ने मिर्च व्यवसायी हत्याकांड का किया खुलासा। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सिकरहना में मिर्च व्यवसायी की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। धनबाद में 2 अज्ञात अपराधियों ने होटल के पास फेंका बम। बम धमाके से होटल के पास मची अफरा तफरी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हुटकी थाने के पर बार पुल के पास की बताई जा रही वारदात। मधुबनी में बखराइन गांव में लगी आग से कई घर खाक। लाखों की संपत्ति का हुआ नुकसान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। देवघर में पोखरे में नहाने के दौरान एक युवक की डूबने से मौत। चित्रा थाना प्रभारी के प्रयास से निकाला गया शव। स्थानीय लोगों ने की पुलिस के मानवीय काम की तारीफ। सिमडेगा में
भालू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल, गंभीर हालत में युवक का अस्पताल में चल रहा है इलाज। कोलेबिरा ब्लॉक के इलाके के जंगली हाथियों का आतंक बताया जा रहा है। मोतिहारी में सांड ने एक व्यक्ति को उतारा मौत के घाट, सांड ने शख्स को पटक कर मार डाला। कोटवा पंचायत के वार्ड नंबर 9 की घटना, बाइक से अपने घर लौट रहा था युवक। साहिबगंज में तेजी से हो रहा नेशनल हाईवे 80 सड़क का निर्माण, तालझारी सीओ ने बांस कोला का किया निरीक्षण। जिला प्रशासन ने सड़क किनारे बसे लोगों को मुआवजा देने और अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद की तेज। भागलपुर के मकसलपुर में पुल बनाने की स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पर आई मुस्कान, ग्रामीणों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किया सेलिब्रेट। कहा काम शुरू होने पर गांव में मनेगी दिवाली। बंगाल में कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की उठी मांग, प्रदर्शनकारियों ने खेमाशुली रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को किया जाम का झारखंड के जमशेदपुर टाटा रेलवे स्टेशन पर दिखा असर, जाम की वजह से बंगाल और उड़ीसा जाने वाले कई यात्रियों को हुई परेशानी। जमशेदपुर में टाटा नगर स्टेशन से खुलने वाली स्टील एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रहेंगी रद्द। कुर्मी समाज के आंदोलन को लेकर रद्द हुई ट्रेनें, यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। बंगाल हिंसा की वजह से सरायकेला से गुजरने वाली 38 ट्रेनें रद्द, डिवीजन ऑफिस ने जारी की रद्द ट्रेनों की लिस्ट। सरायकेला में शहीद रघुनाथ महतो को श्रद्धांजलि देने के लिए नीमडीह से निकाली गई विशाल बाइक रैली, हादसों के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो के नेतृत्व में निकाली गई रैली। सरायकेला चैत्र पर्व छऊ महोत्सव में नृत्य प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, अनुमंडल पदाधिकारी महोत्सव में हुए शामिल। प्रतियोगिता में राजकीय नृत्य कला केंद्र खरसावां को मिला पहला स्थान, शिव पार्वती बजरंगबली बड़ा बम्मो को मिला दूसरा स्थान। हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार में एसपी मनोज रतन चौथे के नेतृत्व में औचक निरीक्षण, जेल का जिला प्रशासन के 15 टीमों ने करीब 2 घंटे तक लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद। रांची के ओटवार सेंटर जेल में छापेमारी से जेल में मचा हड़कंप, छापेमारी में 100 से ज्यादा जवान शामिल, एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद, नहीं मिला कोई आपत्तिजनक सामान। धनबाद जेल में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद जेल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट, मंडल कारा, चास और तेनुघाट उपकारा में पुलिस ने की छापेमारी। बेगूसराय में फिर अपराधियों पर पुलिस मेहरबान, हथियार लहराने वाले अपराधी को पीआर बॉन्ड पर छोड़ा। बकरी की इस घटना के बाद एसपी की उड़ी नींद, एसपी ने आरोपी एएसआई को किया सस्पेंड। बोकारो में बच्चा चोरी की अफवाह पर जमकर बवाल, गाड़ी में अपने बच्चे और भांजे को बिठाकर जा रहा था शख्स, लोगों ने बच्चा चोर समझकर तेलीडीह मोड़ के पास किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने मामले को कराया शांत। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में कि बाल सुधार गृह में बच्चों से हुई मारपीट, आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल, सभी का एनएमसीएच में चल रहा इलाज। हजारीबाग में रामनवमी पर धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ को लेकर तू सिंघना और कुर्रा थाने में दर्ज किया गया मामला, कुल 103 लोगों को बनाया गया नामजद आरोपी। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज पुलिस को कामयाबी, अतीक के घर से आईफोन रजिस्टर्ड और 2 आधार कार्ड बरामद, आरोपियों की निशानदेही पर एक्शन। अतीक अहमद पर केस दर्ज करने वाले जीशान का बड़ा खुलासा, अतीक और उसके गैंग पर लगाया 40 करोड़ की जमीन कब्जाने और प्लॉटिंग करने का आरोप। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक की पत्नी शाइस्ता का सामने आया रोल, शाइस्ता ने ही शूटर्स को दिए थे रुपए, अतीक के दफ्तर से मिले थे 72 लाख रुपए। केरल ट्रेन आगजनी मामले में रेल मंत्री का बयान, महाराष्ट्र पुलिस आरपीएफ एनआईए को शुक्रिया कहा जिन्होंने इतनी जल्दी आरोपी को पकड़ा। केरल ट्रेन आगजनी मामले में महाराष्ट्र से गिरफ्तारी, रत्नागिरी से शाहरुख सैफी गिरफ्तार, महाराष्ट्र एटीएस और सेंट्रल एजेंसी का ज्वाइंट ऑपरेशन। दिल्ली में आरोपी शाहरुख सैफी के घर की तलाशी, शाहीन बाग वाले घर पहुंची पुलिस, अफसरों ने की पूछताछ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी कोर्ट पर बनाना चाहते हैं दबाव। प्रयागराज में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से नाराज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। यूपीपीएससी यूपीएसएसएससी के अभ्यर्थियों को सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, मिशन रोजगार के तहत लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन। सोशल मीडिया से कांग्रेस को सियासी जीत की आस, यूपी उत्तराखंड के लिए बनाई गई सोशल मीडिया टीम, यूपी को 4 जोन में बांटा गया। दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं किसान मजदूर संघ के कार्यकर्ता, गाजियाबाद में किसानों की भीड़, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल।
पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में स्निफर डॉग की मदद से की गई चेकिंग। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा चुनाव के आते ही भाजपा के कहने पर आईटी और ईडी मारती है छापे। भूटान के राजा गिचमे वांगचुक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। भारत और भूटान के संबंधों को मजबूत करने को लेकर हुई चर्चा। अयोध्या के साधु संतों ने सरकार से रामचरितमानस और को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग की। कहा इससे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने वालों को सजा मिलेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 521 नए केस मिले। 216 कोरोना मरीज हुए ठीक। सरकार की लोगों से सतर्क रहने की अपील। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 324 नए मामले आए सामने। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 14 से 11 पहुंची। राजस्थान के जयपुर में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, लोगों को मास्क पहनने की दी सलाह। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। डीएम ने चारधाम यात्रा रूट की तैयारियों का लिया जायजा। रांची में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अलर्ट हुआ प्रशासन। अस्पतालों में कोविड टेस्ट करने के निर्देश जारी। लखनऊ में तेज हुई कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 13 नए संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। धमतरी में 19 छात्राएं कोरोना संक्रमित। तो स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग। रमजान के महीने में रोशन हुए मुंबई के बाजार। खरीदारी के साथ साथ पकवानों का लुत्फ उठाते नजर आए लोग। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कोर्ट ने लगाया $1,22,000 का जुर्माना। मैनहट्टन कोर्ट में हुए थे पेश। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया बेकसूर। कोर्ट में बोले मैंने नहीं की कोई हेराफेरी, बदले की कार्रवाई का बताया शिकार। मैनहट्टन कोर्ट पहुंचते ही गिरफ्तार हुए डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक आरोप वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बने ट्रंप पर लगे आरोपों को नहीं किया गया सार्वजनिक। 34 आरोपों का सीलबंद लिफाफा कोर्ट के सामने किया गया पेश। मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई के बाद फ्लोरिडा के लिए रवाना हुए ट्रंप फ्लोरिडा में अपने रिसोर्ट के बाहर करेंगे समर्थकों को संबोधित। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में की रैली। कहा अमेरिका में इस वक्त सबसे खराब हालात। कोर्ट के फैसले से सभी लोग हैरान। व्हाइट हाउस ने ट्रंप की गिरफ्तारी पर साधी चुप्पी। व्हाइट हाउस ने ट्रंप पर कुछ भी बोलने से किया इनकार। महाजंग के बीच रूस ने ब्लैक सी में बढ़ाई तैनाती। ब्लैक सी में रूसी शिप की 15 यूनिट तैनात। रूसी नेवी ने 6 मिसाइल कैरियर तैनात किए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रेलवे मशीनरी कारखाने का किया दौरा। कारखाने के कर्मचारियों से बात करते नजर आए पुतिन। रूस और नेटो में और बढ़ा टकराव। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने से गुस्से में पुतिन। नेटो के साथ बढ़ेगा टकराव।